उस चीज का मैं दुख क्या मनाऊं जिसका मैंने सुख नहीं देखा। आप समझ रहे हो ना? मतलब मैंने कभी पैरों पर खड़ा होकर चल के देखा ही नहीं है, तो उसका मैं दुख क्या मनाऊं, है ना? तो हमेशा भगवान ने जो मेरे को ये शरीर दिया है, क्योंकि इसी शरीर में मैंने अपना टैलेंट ढूंढा है, इसी शरीर में मैंने अपना सब कुछ ढूंढ लिया है। और मुझे मुझे मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज तक लाइफ में, बाय गॉड मैं अपने करियर की कसम खा रहा हूँ, आज तक लाइफ में मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मेरे पैर नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ पाया है, सब कुछ। सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। यहाँ हम फिटनेस की दुनिया के दिग्गजों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं। मेरा नाम है वारुण तिवारी और आज जो हमारे साथ गेस्ट प्रेजेंट है वो एक जीते जाते एग्जाम्पल है जो कि मोटिवेशन से भरे हुए हैं। यार अगर किसी को भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कोई पतला है, मोटा है, या किसी के पास फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, किसी के बाल नहीं है, तो यार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको जो आपकी कमियां है ना वो आपकी खूबियां लगने लग जाएगी। क्योंकि आज जिससे मैं आपको मिलवाने वाला हूं वो ही वॉज बोर्न विदाउट लेग्स, बट लोगों के लिए वो डिसेबल थे, बट खुद के लिए वो स्पेशली एबल थे। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी स्पेशल एबिलिटी बनाया और आज के टाइम पे उनको ऑलमोस्ट इंडिया में हर कोई जानता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं, आज उनको वेलकम करते हैं अपने वीटी टॉक शो में। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए विनोद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीटी टॉक शो में। अच्छा, तो अपने बारे में कुछ बताइए विनोद भाई। बस यही कि मैं एक टीवी परफॉर्मर हूँ और लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो मेरा जो प्रोफेशन है वो डांसिंग का है बेसिकली, और टीवी शोज वगैरह करता हूँ। और उसके अलावा अपना अभी नया नया फिटनेस इंडस्ट्री में जुड़े हैं, तो उसी में यही सब चीज करते हैं। अच्छा, टैटू तो बहुत अच्छा बनवा रखा आपने। टैटू एक शौक चढ़ा था स्टार्टिंग में, जब 7th था तो बहुत शौक चढ़ा था कि टैटू बनवाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बार थोड़े ना अपनी स्टोरी बताइए कि आपने स्टार्ट कब किया था, मतलब बचपन से, कि आपको कैसे कैसे टीज किया जाता था उस टाइम पे, अगर मतलब स्टार्ट किया जब आपने स्कूलिंग स्टार्ट करी, या उसके बाद आपने डांस करने के बारे में कैसे सोचा, तो पूरा बताइए एक बार स्टार्टिंग से। बचपन में मेरे साथ हमेशा एक चीज होती थी, स्कूल। जब मैं स्कूल जाता था, स्कूल जाने के बाद सबसे पहले तो पेरेंट्स गए स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गए, तो मम्मी ने मेरे को गोदी में ले रखा था और प्रिंसिपल के पास गई। जाने के बाद प्रिंसिपल को बोला कि मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है आपके स्कूल में। तो प्रिंसिपल ने पहले मेरी तरफ देखा और देखने के बाद प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया कि आप इस बच्चे को किसी स्पेशल स्कूल में ले जाओ, क्योंकि नॉर्मल बच्चों का बिहेवियर इसके साथ बिल्कुल अलग होगा और नॉर्मल बच्चों के साथ में ये नहीं पढ़ पाएगा। इतने में प्रिंसिपल मैडम बोल रही थी, इतने में तो मैं गोदी से उतर के अपना भाग के इधर उधर खेलने चला गया। तो एक होता है ना प्रिंसिपल का, उसी समय पे माइंड चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे अंदर जो फुर्ती थी, जो एनर्जी थी, वो देख के मैडम इंस्पायर हो गई और उनको लगा कि यार ये बच्चा तो सिर्फ देखने में इसके पैर नहीं है, बाकी तो ये 2 मिनट में फटाक से उतर के इतनी तेज की दौड़ के खेलने चला गया। तो वो कहीं ना कहीं मेरा स्टार्टअप था और वहां से मेरे को स्कूल में एडमिशन मिला। स्कूल में एडमिशन मिलने के बाद सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट टाइम मुझे कोई देखेगा, देखने के बाद यही सोचेगा कि थोड़ा उसको तरस सा फील होगा कि यार इसके बच्चे के पैर नहीं है, या कि ये कैसे हमारे साथ चलेगा, या कैसे स्टडी करेगा। बहुत सारी चीज होती है, प्रेयर्स में जाना स्कूल में, और बच्चों के साथ जब रिसेस टाइम होती है तो खेलना। तो धीरे धीरे जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ और होने के बाद जब लोगों ने एक्टिविटीज मैडम ने देखी, टीचर्स वगैरह ने देखी, तो उनको बहुत ही यूनिक मुझ में लगा। तो उन्होंने इस चीज के लिए एग्री कर लिया प्रिंसिपल मैम ने और एडमिशन दे दिया स्कूल में, जो कि बहुत ही उनको एक इंस्पायरिंग टाइप का लगा। और उसके बाद से तो मैं सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के बाकी हर एक्टिविटीज में मैं नंबर बनाता था। चाहे वो डांस ले लो, चाहे कुछ भी, रनिंग ले लो, रेसिंग होती थी, बहुत सारी गेम्स होती थी, सब में मैं अव्वल आता था। देन उसके बाद कहीं ना कहीं किसी भी आप नई जगह पे जाओगे तो सिंपल सी बात है कि इंसान आपकी खूबियों को एकदम से नहीं पहचान पाता है, लेकिन आपके अंदर की जो थोड़ी भी कमी उसको दिखेगी ना, तो वो इंसान आपको कमजोर समझ लेता है। तो हमेशा मेरे साथ एक्सपीरियंस जो रहा है कि स्टार्टिंग में मेरे को कमजोर समझा जाता है, जब मेरे अंदर की खूबियां दिखती है लोगों को, मेरे अंदर की एक्टिविटीज दिखती है,
तब लोगों को समझ में आता है कि तो वही चीजें। देन उसके बाद पार्टनर के साथ में मैंने नच बलिए किया और भी बहुत सारे इंटरनेशनल मैंने रियलिटी शो किए। पूरा वर्ल्ड मैंने शो किया हुआ है, चाहे अमेरिका ले लो, जर्मनी ले लो, या दुबई ले लो, और ये कोरिया ले लो। मतलब अच्छी अच्छी जगह पे जाके मैंने अपने हाथों के जरिए डांस दिखा के, और नॉर्मल लोगों के साथ बेसिकली मेरा हमेशा से एक मेरे मन में ये रहता है कि यार मैं स्पेशल लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं करूं, क्योंकि भगवान ने मुझे बनाया कि नॉर्मल लोगों के साथ में बनाया। एक नॉर्मल दो पैर नहीं दिए, लेकिन एक्टिविटीज और माइंड इतना अच्छा दिया है कि मैं नॉर्मल लोगों के साथ कॉम्पीट कर सकता हूँ। तो वही चीज मैं कर रहा हूँ। डांसिंग में तो किया, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में ये है कि मेरे को शुरू से स्टार्टिंग से ही प्यार है कि हाँ भाई फिजिक, अपनी फिजिक दिखाना किसको पसंद नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को बॉडी बनाने का क्रेज मेरे को 12 साल की उम्र से ही था कि यार मैं बॉडी बनाऊं। और उस खाने को तो कुछ होता नहीं था, हाँ भाई रोटी सब्जी खाई है और चल रहा है। बस ये है कि मेहनत इतनी करते थे कि हाँ भाई आपका क्रिकेट खेलना पूरे दिन 10 से 12 घंटे क्रिकेट खेलना, रनिंग करके बॉलिंग कराना, नॉर्मल के साथ खेलना, एक अलग ही वो था। तब से जाके मोटिवेशन मिलता अरे गया। तो आप क्रिकेट खेलते थे तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मतलब कुछ क्रिकेट प्रॉब्लम खेलने नहीं, में? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। रनिंग करता था, जाके भाग के बॉलिंग कराना तेज की, अच्छा। कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल एकदम एक्टिव हूँ, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आगे मेरे को प्रॉब्लम है। देखो मैं डांस कर सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ, कोई भी फिटनेस मूव कर सकता हूँ। मैं अच्छा तो आपको एक बार एक बार पुशअप्स ज्यादा देखेंगे। पुशअप्स करके दिखा, एक बार पुशअप्स करके दिखा दो। देखो उन सब, मैं आपको पुशअप्स के बारे में बता दूं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक होता है प्लांच पुशअप्स, प्लांच करके जो हवा में पैर रहते हैं। हाँ हाँ। तो ये 1 मिनट का है, 36 सेकंड। 1 मिनट में 36 सेकंड होता है। मैं आपको अभी अपने अपने सामने में आपको देखो, अभी मैं 40 पुशअप मार के दिखाता हूँ 1 मिनट में। अच्छा, मतलब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में 36 पुशअप्स है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। 1 चलो। 2 3 थ्री। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अभी वाह, देखो मैंने एकदम सिंपल किया है। 1 मिनट से पहले हो गया लग रहा है, 1 मिनट से पहले कर लिया आपने। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब चीज क्या है। ये सब चीज में आने के बाद अभी एक एक्सपीरियंस मेरे को किसी आर्टिस्ट ने दिया था कि बेटा सारा टैलेंट ना एकदम से मत दिखाओ, वो फिर खिचड़ी हो जाएगा। उसमें क्या होगा हाँ। कि लोग वो भी फॉलो करेंगे, वो भी फॉलो करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने डांसिंग को ज्यादा हाइप दिया। डांसिंग के बाद अब मेरा मन कर रहा है क्यों ना इंडिया के लिए मेडल लेके आया जाए। तो हमारी अच्छा। गेम्स होती है इंडिया में, जो पैरालंपिक्स गेम्स होती है उसमें मेरे को पता चला, कुछ कोचेस ने बताया कि बेटा आप गवर्नमेंट की गेम करो, गवर्नमेंट आपको बहुत सपोर्ट करेगी और आपके पास फेम भी है, तो अच्छा आपको पुशअप अच्छा 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 लोग सपोर्ट करेंगे। फिर फर्स्ट मैंने 2017 में मैंने पहला दिल्ली स्टेट खेला था, जिसमें मेरा गोल्ड आया था। फिर नेशनल मैंने खेला ही नहीं था। नेशनल इसलिए नहीं खेला था क्योंकि इतना क्रेज नहीं था, क्योंकि डांस का इतना ज्यादा प्रेशर था। डांस अकेडमीज चलाना, शोज करना, कॉम्पिटिशन्स करना, तो डबल डबल मेहनत हो जाती थी। तो एक्सरसाइज में मेरे से नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारी डांसिंग जो इंडस्ट्री है वो भी फिटनेस से रिलेटेड है, उसके लिए भी आपकी फिटनेस होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो वही चीज था कि ये गवर्नमेंट की गेम खेली और खेलने के बाद मेडल आए। अब ये है कि अब प्रॉपरली मैं फिटनेस फील्ड में ही हूँ। और ये देखो, ये सारे मेरे स्पॉन्सर्स हैं, और भी ये सारे मेरे स्पॉन्सर्स हैं, और भी 2-4 स्पॉन्सर्स हैं जो मेरे को स्पॉन्सर्स करते रहते हैं। और उनको भी बहुत एक मोटिवेशनल एक मिल जाता है, क्योंकि देखो बॉडी बनाना एक अलग चीज है, और गेम खेलना एक अलग चीज है। तो बॉडी बनाने के लिए मैं बॉडी भी बना सकता हूँ, और मैंने सोचा कि क्यों ना पहले देश के लिए एक अलग से गवर्नमेंट की गेम है उसके लिए मेडल लाया जाए। फिर उसके बाद अभी तो एज बहुत है ना। और एग्जैक्टली बाकी एग्जैक्टली। गेम खेलो, कुछ भी एक गेम खेलो, कुछ भी धीरे 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 दिखाते जाएंगे, करते जाएंगे। अच्छा बस। विनोद भाई, कैमरा थोड़ा ऊपर कर लो, आपका फेस नहीं दिख रहा, कट रहा है फेस।
अब दिख रहा है? अच्छा तो बिल्कुल बिल्कुल, तो यार इसी बात पे जाके भाई को जाके फॉलो करो आप। भाई का विनोद ठाकुर नाम है इनका, और इनका इंस्टाग्राम हैंडल है विनोद ठाकुर 76। आप इनको जाके फॉलो करो, और इनसे यार आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। डांस, फिटनेस, यार ये पब्लिक स्पीकिंग देखो कितनी अच्छी करते हैं आप, मतलब इनकी इनकी बातों से देखो कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। जो ये बोल रहे हैं उससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। एंड यार बहुत अच्छा कर रहे हो यार विनोद भाई, ऐसे ही आप लोगों को इंस्पायर करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इतना ही एक ही चीज जानता हूँ कि लाइफ में अगर आप लोग आए हो ना, तो बहुत से लोग होते हैं जो अपनी नेगेटिविटी को ऊपर कर देते हैं, लेकिन मेरे अंदर हमेशा से आदत है, जो मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो कि आजकल के लोग, अब जैसे मेरे पैर नहीं है, वो लोगों को दिख रहा है कि मेरे पैर नहीं है, लोगों के मन में है कि इसके अंदर कुछ कमजोरी है, लेकिन मैंने कभी यहाँ पे आने ही नहीं दिया। इसलिए नहीं आने दिया कि देखो मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरा बाय बर्थ है, जन्म से ही ऐसा हूँ। तो मैं हमेशा से यही चीज सोचता हूँ कि यार उस चीज का मैं दुख क्या मनाऊं जिसका मैंने सुख नहीं देखा। आप समझ रहे हो ना? मतलब मैंने कभी पैरों पर खड़ा होकर चल के देखा ही नहीं है, तो उसका मैं दुख क्या मनाऊं, है ना? तो हमेशा भगवान ने जो मेरे को ये शरीर दिया है, क्योंकि इसी शरीर में मैंने अपना टैलेंट ढूंढा है, इसी शरीर में मैंने अपना सब कुछ ढूंढ लिया है। और मुझे मुझे मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज तक लाइफ में, बाय गॉड मैं अपने करियर की कसम खा रहा हूँ, आज तक लाइफ में मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मेरे पैर नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ पाया है, सब कुछ। एक सुंदर वाइफ है, और बहुत ही अच्छा फेम है, नेम है, पैसा बहुत सारा कमा लिया। मैंने अपने 2-2 घर दिल्ली में बड़े बड़े खरीदे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस डांसिंग फील्ड में। आने वाले टाइम में अभी मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, जो नेशनल में मैं नंबर 1 पे अभी आ गया हूँ, जस्ट अभी आ गया हूँ नेशनल में नंबर 1 पे। और इंटरनेशनल खेलेंगे, इंटरनेशनल में फिर रैंकिंग देखेंगे। अभी तो मेरे को कम से कम 40 साल की एज होते होते अभी मेरे को 10 साल है, मैं अभी 30 का हूँ। 10 साल में तो मैं 200 किलो पार कर दूंगा। ये मेरे मारते हैं आप, बेंच प्रेस कितनी करते हैं अभी आप? जो मैं अभी मेरी 59, और बेंच में अभी ले रहा हूँ 140। जस्ट लास्ट वीक ही 140 हुआ है। हाँ ओके, 140 की बेंच ले रहा हूँ। और ऐसा कोई भी मेरे अंदर कोई ना स्टोरेट्स है ना डोप है। हमारा कोच बहुत अच्छा है ना, क्योंकि कोच के मन में ये चीज डालता नहीं है कि आप कोई डोप लो, क्योंकि हमारी जो गेम्स होती है उसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता है, और वहां पे डोप बहुत जल्दी चेक होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का है। और आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारी गेम है इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना ज्यादा है कि हम अगर इंडिया के लिए मेडल लेके आते हैं तो गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट हमें 1 करोड़ रुपए देती है विनिंग प्राइज। तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, फिटनेस बनाओ, बॉडी बनाओ, और जीत के लेके आओ ना। तो वही चीज, अभी तक मैंने जितना भी पैसा कमाया ना कहीं वहां पे गेम जीती है। एक गेम तो ऐसी थी बाय गॉड, 2011 की बात बता रहा हूँ, मुझे किसी ने यूट्यूब से सर्च किया था, किसी कोच ने, एक कोई तो उस गेम का नाम था जुल्खाने स्पोर्ट्स। तो इंडिया की तरफ से मैं वहां पे क्वालिफाई होके सिर्फ 1 महीने की प्रैक्टिस की थी मैंने। 1 महीने में मैं वहां पे एक गोल्ड मेडल लाया था, और रशिया में गया था मैं, और एक सिल्वर मेडल लेके आया था। मुझे यही नहीं पता थी कौन सी गेम थी, लेकिन सिर्फ मुझे उसकी प्रैक्टिस करवाई गई, मैंने प्रैक्टिस करी और उसके लिए मेडल लिया। तब से एक बूस्टअप बन गया। इंडिया के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहे तो। अभी एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैंने आर्म रेसलिंग करी थी, आर्म रेसलिंग। ये कोई है? अच्छा, मुझे नहीं पता, आर्म रेसलिंग करी थी, इसमें भी मेरा गोल्ड आया था, इसमें आर्म रेसलिंग में भी, क्योंकि मैंने कभी आर्म रेसलिंग करी नहीं, बस ये पावर के उस पर जीत गया, क्योंकि आर्म रेसलिंग में तो टेक्निक होती है। और अभी आपको बता दूं, अपने पहले हॉबीज बता देता हूँ। मुझे डांस करना जो एक मेरा प्रोफेशन भी है, और दूसरा फिटनेस, जिमिंग करना। मैं नेशनल स्विमर भी हूँ, नेशनल स्विमर हूँ, स्विमिंग करता हूँ बहुत अच्छी से मैं। देन इसके बाद मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। आपने व्हीलचेयर देखी होगी, ऐसे ऐसे चलाते हैं जो, मैं उस व्हीलचेयर से दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक गया था। 40 डेज लगे थे मुझे। 18 मार्च को निकला था मैं, और 1 मई को मैं वहां पहुंच गया था। एक शौक था कि यार चलो कोई नहीं, अपने अपने जैसे लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि आप व्हीलचेयर पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर व्हीलचेयर के जरिए आप बहुत सारे रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। ये सब चीज करते ही रहते हैं, एक एक करके धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये कहाँ से है कि आपने मतलब व्हील चेयर पे मुंबई तक जाना है आपने? ये कहाँ,
दिमाग में कहाँ से देखो आया ये? दिमाग में यहाँ से आया कि देखो जिसके दो हाथ है दो पैर है वो मैराथन करते हैं, मैराथन में रनिंग करते हैं। तो हम जो व्हीलचेयर यूजर होता है, तो मैं बड़ी देर से देखता था, एक मेरा दोस्त था वो व्हीलचेयर पे था, वो कहता था यार विनोद काश हमारे पैर होते तो यार हम भी यार मैराथन करते, रनिंग करते। मैंने कहा यार तू क्या बात कर रहा है, तू देख मैं कैसी कितनी लंबी मैराथन करूंगा, मैं इतनी लंबी मैराथन कर दूंगा, इतनी लंबी मैराथन ही नहीं होती इंडिया में। फिर मैंने उसको बताया, मैंने अपने दोस्त को उसको मोटिवेट करने के लिए कि यार मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं व्हीलचेयर से दिल्ली से मुंबई जाना चाह रहा हूँ। तो मेरे को रोका, बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने, डॉक्टर्स तक ने मेरे को नेगेटिव बोला कि विनोद गर्मी का टाइम है, तुम्हारे माइंड ब्रेन हेम हो सकता है, तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो मैंने बोला सर ऐसा है, हम नॉर्मली अगर चलते हैं तो हम कितने किलोमीटर चल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि विनोद 10 से 15 किलोमीटर एक दिन में अगर इंसान नॉर्मली चलना चाहे तो चलता है। मैंने कहा सर मैं व्हीलचेयर से अगर एक दिन में 20 किलोमीटर भी चलता हूँ तो मेरे अंदर तो वो चीज है ना, मैं एक टारगेट बना, मैंने रोज का टारगेट बनाया था 50 किलोमीटर चलने का। पहले दिन 25 किलोमीटर चला, थोड़ा माइंड में आया पहले दिन की यार विनोद ये तूने क्या हाथ में ले लिया, और नहीं करेगा तो अच्छा। बहुत बेइज्जती होगी। फिर मैंने कहा यार कोई नहीं, अपना एंजॉय करना है, बस रास्ते में सब पब्लिक से मिलता जुलता, उनका प्यार बटोरता बटोरता धीरे धीरे कब मेरा स्टेमिना इतना अच्छा हो गया व्हीलचेयर पे कि मेरा जो हाईएस्ट था, मैं एक दिन में 62 किलोमीटर में व्हीलचेयर चला लेता था लास्ट में, क्योंकि मेरा 62, स्टेमिना, हाँ 62। स्टेमिना बहुत अच्छा हो गया था मेरा। तो मैं बहुत तेज, आप समझ नहीं सकते हो, 4-4 किलोमीटर की ऊंचाई होती थी, उस पे चढ़ाना तेज की। मेरे पीछे एक कार रहती थी जो सेफ्टी के लिए रहती थी, जो कि कोई कार टक्कर ना मार दे, इसलिए कार चलती थी पीछे पीछे। तो वही 5 की स्पीड, फ्लाईओवर से नीचे उतरना सीधा 20 की स्पीड पे व्हीलचेयर से उतरना, कितनी बार तो पलट जाता था व्हीलचेयर से। अच्छा। तो यही माइंड में आता रहता है कि कैसे कैसे करके, मतलब देखो हमें भगवान ने भेजा है, हमने जितना करना था कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा करो जो आपकी सक्सेस के साथ साथ दूसरा कोई मोटिवेट हो जाए तो यार कितना अच्छा लगेगा ना, दूसरे किसी को कुछ चीज सीखने को मिल जाए। मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि विनोद जी हमने आपकी डांसिंग देखी यार, आपके लेग्स नहीं है लेकिन फिर भी आप डांसिंग कर रहे हो, हम तो अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखे थे, अभी लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है, बहुतों का बिजनेस फ्लॉप हो गया है, बहुतों का काम ठप हो गया है। तो उनको भी मैं ये चीज दिखा रहा हूँ कि यार ठीक है, जब आप अच्छे दिन जब आप देख रहे हो तो थोड़े बुरे दिन भी देख लो, क्या मालूम आने, मरना या सुसाइड, अभी आप देख रहे हो कि कितने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई किसी कारण कर रहा है, बड़े बड़े एक्टर सुसाइड कर रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं एक चीज का ये चीज देना चाहता हूँ यार, ये मरना कोई सोल्यूशन नहीं है, सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर सुसाइड करना सोल्यूशन होता तो मेरे मेरे को तो भगवान ने दोनों पैर ही नहीं दिए बचपन से, मैं तो कब का मर जाता। लेकिन आज देखो मैं उसके जरिए कितना खुश हूँ, कितनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, नाम है, पैसा है, सब कुछ है, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। अरे दूसरा कुछ ऐसा करो ना कि आपको 4 लोग अगर प्यार करने लग जाए ना, तो आपका गम है ना वो 2 मिनट में कहाँ गायब हो जाए पता ही नहीं चलेगा। तो वही चीज जस्ट मैं करता हूँ बस। अच्छा, और तो एक बार बताओ, ये हाँ। बोलता इतना हूँ, इतना बोलता क्योंकि आदत हो रखी है ना, क्योंकि काफी टाइम से कैमरे वगैरह में बोलता रहता तो वो बहुत आदत हो रखी है। हाँ बताइए, अच्छा, कुछ तो बोल रहे थे। मुझे ये चीज बताओ कि ये तो आपकी लाइफ में जो चल रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी आपकी लाइफ में ऐसा है, मतलब एकदम ऐसा फेज कि यार आप टूट गए हो, आपको लगा है नहीं यार बहुत हो गया ये, मतलब कभी हुआ होगा आपके साथ, नेगेटिव कोई मोमेंट हुआ होगा? नेगेटिव मूवमेंट मेरे साथ, हाँ एक बार हुआ था एक्चुअली, वो भी जब हुआ था एक्चुअली अभी थोड़े 5 से 6 साल पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो तब जाके मेरे को थोड़ा एक लगा था, क्योंकि एक ये होता है ना कि आप पेरेंट्स से कुछ, मेरे फादर मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, हमेशा अपने फादर को मैंने अपना कॉम्पिटिटर माना है, क्योंकि मेरे पापा ही थे जो मेरे को हर चीज के लिए पुश करते थे। मेरे गांव में ले जाते थे तो मेरे को कबड्डी में घुसा देना नॉर्मल लड़कों के साथ। तो लोग होता है ना, लोग बोलते हैं कि अरे अपने बेटे को क्यों तू ऐसे करवा रहा है। तो मेरे पापा बोलते थे पहले एक बार खिला, पहले अपने बच्चों को आप मेरे बेटे से कबड्डी लड़वाओ। तो एक मन में वो रहा कि नहीं यार, मेरे पापा ने बोला है मेरा नाम ना खराब होना, पापा का नाम खराब नहीं होना चाहिए वही, अगर मैं हार जाऊंगा तो वही ना कहीं तो फिर कमाने अर्निंग के उसमें भी होता था। जब मैं टीवी में गया था तो फादर बोलते थे देख मैं 25,000 रुपए लेके आया हूँ, तो इससे ज्यादा लेके दिखा। तो एक मन, पूरे दिन मेरे मन बिजनेस माइंड कैसे करना है, अपने आप की अर्निंग कैसे करनी है, सेटल कैसे होना है, ये मेरे फादर। उनकी डेथ के बाद थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में हो गया था कि यार पूरा का पूरा घर मेरे ऊपर है, मैं कैसे मेरे भाई बहन सारे छोटे थे,
कैसे इनका ध्यान रखूंगा। भाई मैं तो खुद एक बच्चा हूँ, क्योंकि मैं खुद उस समय क्या कहते थे 23-24 साल का था। 23-24 साल में कैसे मैं संभालूंगा। तो फिर वही कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो एक थोड़ा माइनस पॉइंट आया था, लेकिन उनकी बातें सुन सुन के सोच सोच के मन में मैंने टाल दिया था कि यार ठीक है ना, पापा ने बोला है मेरा लड़का बहुत कुछ कर सकता है। तो उसके बाद से फिर दोबारा मैंने गिव अप नहीं किया, मैं दोबारा से ऊपर उठ गया, मैं हाईलाइट हो गया दोबारा। अच्छा, तो अब मेरे को ये बताओ कि जो हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो कि फिटनेस में आना चाहती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस करना चाहोगे कि उनको क्या फील्ड चूज करनी चाहिए जिसमें वो अच्छी तरह सक्सेस हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं यार मैं कि वो अपनी डिसेबिलिटी को लेके बैठ जाते हैं, बोलते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहोगे आप? देखो, न्यू जनरेशन हो चाहे कोई भी हो, मतलब अभी के भी अभी जो चल रहे हैं लोग, उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि देखो, हर इंसान में एक खूबी है और एक कमी है। आपने देखा होगा कि बहुत से, जब एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, मतलब 4 से 5 साल का होता है, तो पेरेंट्स उसको 5 से 6 एक्टिविटीज में डालते हैं। 5 से 6 एक्टिविटीज में डालते हैं, और वो 6 एक्टिविटीज में से बच्चा 5 में फेल होता है, और एक एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत अव्वल होता है। तो न्यू जनरेशन को यही कहना चाहूंगा कि हमें 4 से 5 लाइन में ट्राई जरूर करो, लेकिन हम अपना बेस्ट किस में दे रहे हैं, हमारा बेस्ट किस में से निकल के आ रहा है, वो बेस्ट पे हमें फोकस करना चाहिए। चाहे स्टडी से रिलेटेड ले लो, चाहे फिटनेस इंडस्ट्री से ले लो, चाहे आप अपना बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाह रहे हो उस बिजनेस से ले लो। क्योंकि आप 5 चीज में फेल हो जाएंगे, और एक चीज जो होगी उस चीज में आप नंबर 1 आएंगे। तो वो चीज को आप पकड़ लो। और सबसे पहले ये कि देखो, लॉकडाउन का टाइम है, फिटनेस इंडस्ट्री अभी क्लोज है, डांस की इंडस्ट्री क्लोज है, बहुत सारी चीज क्लोज है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, डिप्रेशन में है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। और आने वाले टाइम में ये देखो कि मेरे हिसाब से फिटनेस इंडस्ट्री नंबर 1 पे होगी, क्योंकि हर किसी को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। और सिंपल सी बात है, आपको फिटनेस, आपकी फिटनेस अगर अच्छी है तो कोरोना का बाप भी आपका कुछ नहीं कर सकता। हम लोग अपना मास्क लगाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, हमें आज तक कोरोना का कोई पता ही नहीं है कोरोना होता क्या है, ना सर्दी ना जुकाम। क्योंकि जरा सा लगे जुकाम है, अच्छी एक्सरसाइज मारो, अच्छा वो करो, सब पसीने के थ्रू सब खत्म हो जाता है। तो न्यू जनरेशन के लिए यही कहूंगा कि अपने अपने बेस्ट पे फोकस ज्यादा करेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। कभी बेस्ट, आप अगर किसी चीज में फेल हो रहे हो तो ये मत सोचो कि क्या कहते हैं कि भाई आप एक बार फेल हो गए तो दोबारा वो नहीं कर सकते। जब तक फेल नहीं हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं नेशनल में खेला था, नेशनल में मैंने बेंच उठाई, बेंच मैंने सेकंड लेवल की बेंच उठाई थी, स्टार्टिंग में 120 की बेंच मैंने उठाई थी। मुझे यही समझ नहीं आया कि यहाँ पे होल्ड करना होता है, मैंने लिया, उठा दिया, तो मेरा फेल हो गया। तो वही, अब एक्सपीरियंस मिल गया, बहुत से एथलीट ने मेरे को बताया कि ऐसे करना होता है। क्योंकि मैं सेल्फ ट्रेनिंग लेता था, और कहते हैं ना, गुरु बिन तो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही चीज फिटनेस इंडस्ट्री को यही बोलना चाहता हूँ कि बिना गुरु के आप फिटनेस में कभी जा ही नहीं सकते और सक्सेस नहीं पा सकते, आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने तब जाके, फिर मैंने 2-4 एथलीट है उनको मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मेरे को इस चीज की नॉलेज दी। आज ये है कि अपना अच्छा रैंक आएगा, और अभी मेरे पास बहुत टाइम है, दिसंबर 2021 को मेरी गेम्स है, तब तक तो हो सकता है भगवान ने चाहा तो देखो मेरी 200 की बेंच हो जाएगी, जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आऊंगा मैं। और करेंगे, इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, तो वही चीज है। अच्छा, जैसे आप इतनी हैवी बेंच मार दो, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जैसे जिम में, क्योंकि मतलब जैसे आपके लेग्स नहीं है तो आप नीचे जमीन पे आप रख नहीं सकते उनको, तो बैलेंसिंग का बहुत इशू रहता है जैसे बेंच पे हम करते हैं। तो आपके साथ कभी हुआ है कि आप हैवी बेंच ले रहे हो और उस टाइम पे कोई हादसा वगैरह कुछ होते होते रहा है? नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेरे मेरे अंदर सबसे मेन ये है कि मैं हमेशा सेफ्टी के साथ करता हूँ। और मैं यही फिटनेस में जितने भी लोग जिम करते हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, उनको यही कहूंगा कि सिर्फ 1 सेकंड लगता है आपकी लाइफ खराब हो। अगर हादसा हो गया, लोहे से भारी कुछ चीज नहीं होता, अगर हादसा हो गया तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा ट्रेनर के अंडर में आपको बेंच लेनी चाहिए। और मैं कभी भी अपनी हैवी बेंच लेता हूँ तो मेरे पास 1-2 मेंबर जरूर खड़े करता हूँ, और ये चाहे नॉर्मल में हो चाहे मेरी में हो, दिक्कत कुछ भी नहीं है, मैं बेंच बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। बट फिर भी कहते हैं ना, होने को कोई टाल ही नहीं सकता, तो 1% भी मेरे साथ रिस्क ना हो तो मैं ऐसा रिस्क ही क्यों लूं। मैं इसलिए अच्छे से अपने लेवल को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो गाइस, तो ये थे हमारे विनोद भाई,
तो इनके बारे में आप सब कुछ जान ही गए हैं, इनकी लाइफ, इनका वर्कआउट, इनके गोल्स, इन्होंने क्या क्या अचीव किया है। यार इनकी जैसी स्टोरीज ही है जो हमारे इंडिया में चाहिए, जो लोगों को आगे इंस्पायर करती रहेगी सालों साल। और मैं बता रहा हूँ भाई, आपका नाम अमर हो जाएगा। जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो ना, उस हिसाब से अगर आप करते रहोगे आपका नाम अमर हो जाएगा, और अभी आने वाले एक्चुअली बहुत सालों तक आपको जानेंगे लोग। मेरे को बाइक राइडिंग का भी बहुत शौक है और मैंने अपनी अच्छा। बुलेट को मॉडिफाई किया हुआ है। अभी लॉकडाउन के बाद मेरे को एक अपनी जर्नी करनी है जो कि दिल्ली टू कश्मीर और कश्मीर टू कन्याकुमारी मेरी बाइक राइड होगी। और इसमें रास्ते में मेरे को बहुत सारे न्यूट्रिशन कंपनी मेरे को स्पॉन्सर कर रही है, हमारा गोल्ड जिम स्पॉन्सर कर रहा है मुझे। मतलब बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और एक कहते हैं ना, वो भी मैं मोटिवेशन के लिए ही निकलना चाह रहा हूँ, लोगों को मोटिवेट करूँ। और सबसे पहले 3 महीने लॉकडाउन में घर में बैठ बैठ के बोर हो गया हूँ, पूरा इंडिया घूमूंगा, इंडिया घूम के लोगों को जागरूक करूंगा भाई अपना इम्यूनिटी बूस्ट करो, फिटनेस बनाओ। और लाइफ खत्म नहीं हुई है, जरूरी नहीं है कि कोरोना हो गया है तो लाइफ खत्म हो, लाइफ बहुत बड़ी है और अभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छा सक्सेसफुल बना सकते हो। अच्छा अच्छा। तो थैंक यू सो मच विनोद भाई हमें ज्वाइन करने के लिए आज के इंटरव्यू में। एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा करें और आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो बहुत जल्दी अचीव करें आप। और ये जो बाइक राइडिंग वाला है उसकी हमें खबरें तो मिलती रहेगी, आगे कब आप जाने वाले हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। सो गाइस जो भी हमें देख रहे हैं प्लीज जाके विनोद भाई को फॉलो करें और मुझे भी फॉलो करें। मेरा नाम है कोच वारुण, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें।